जो लोग थे करीबी, उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जाफर्स ब्रदर्स को ये बोला, तो जाफर ब्रदर्स ने एक हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल में नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट की। तो नर्सिंग एजुकेशन जो बेसिकली स्टार्ट हुई थी 85-86 में स्टार्ट हुई थी। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई गिने चुने स्कूल्स थे। अगर हम आगा खान की बात करें तो 84-85 में आगा खान स्टार्ट हुआ था जी। अगर हम लियाकत नेशनल की बात करें तो नर्सिंग एजुकेशन तकरीबन इसी टाइम ही नर्सिंग एजुकेशन आगा खान और लियाकत में स्टार्ट हुई, और एक कोयटा में स्कूल हुआ करता था और एक होता था मुर्शद हॉस्पिटल में। मुर्शद हॉस्पिटल जब बिल्डिंग बन रही थी तो 88 तक ये बिल्डिंग हॉस्पिटल की बनी, और तब तक जो स्कूल था वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में जारी था, जिसमें सबसे पहले तो स्टार्ट हुई थी नर्सिंग एजुकेशन फीमेल्स की। उसके बाद टेक्निकल प्रोग्राम्स कुछ थे वो स्टार्ट हुए। इसी तरह जैसे जैसे नर्सिंग एजुकेशन में चीज़ें आती गई, डिग्री इंट्रोड्यूस हुई तो डिग्री मुर्शद हॉस्पिटल में स्टार्ट होगी। कम्युनिटी मिडवाइफ की अगर हम बात करें, जो कम्युनिटी में फीमेल्स जाके सर्व कर रही होती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो मुर्शद में स्टार्ट हुआ। इसी तरह जो नर्सिंग डिप्लोमा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो वो स्टूडेंट्स को स्पेशलिटी करनी पड़ती है एज ए रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस लेने के लिए, तो उसको नर्स मिडवाइफरी का जो कोर्स था वो स्टार्ट हुआ, तो वो मुर्शद में स्टार्ट हुआ। इसके बाद टेक्निकल प्रोग्राम है, जैसे हमारे पास कोई 12 ऑलमोस्ट टेक्निकल डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं जो हॉस्पिटल में डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, एक्सरे एंड डेंटल एंड आई वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं उसके बाद ये जाके मेडिकल फील्ड में सर्व कर रहे होते हैं, और यही असिस्ट कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को, और जो हमारे मरीज आ रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो इसी तरह मुर्शद हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर मैं बात करूं करंट तो 600+ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास हैं, और मुझे अगर एसोसिएशन बात करें मुर्शद हॉस्पिटल से तो मुझे तकरीबन 9 साल हो गए। मैंने आगा खान से स्टार्ट किया था काम 2006 में, और उसके बाद मैंने लियाकत नेशनल में गया। लियाकत नेशनल से मेरी डिग्री मैंने कंप्लीट की, फिर मैंने हेल्थ मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, फिर इसी तरह फिर मैं ज़ियाउद्दीन गया, फिर मैं आखिर में मुर्शद हॉस्पिटल आया, मुर्शद हॉस्पिटल में ही रुक गया। और मुर्शद हॉस्पिटल की एक बहुत अच्छी जो बात है, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर मेरे पास 600 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें से ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं तो आधे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम स्कॉलरशिप्स पे मुख्तलिफ मुखैर हजरात की तरफ से जो डोनेशंस होती हैं, जो डोनर्स हमें पे कर रहे होते हैं, वो उसकी मद में हम उनकी फीस को एग्जेम्प्ट कर रहे होते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास कई प्रोग्राम्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे होते हैं। कुछ डिग्री प्रोग्राम है जिनमें हमारी काफ़ी कॉस्ट लगती है, उसमें भी स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन उनका रेशो थोड़ा सा कम है। अगर हम डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करें, जैसे मैंने कम्युनिटी मिडवाइफ, नर्स मिडवाइफ एंड नर्सिंग जो अभी खत्म होगी 2018 में खत्म हुई थी, उसके बाद हायर एजुकेशन स्टार्ट होगी, जेनरिक BSN स्टार्ट हो गया, तो वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, ऑनर्स डिग्री है, जो हमारी एफिलिएशन है डाउ यूनिवर्सिटी से, और नर्सिंग काउंसिल इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है और लाइसेंस देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर प्रोग्राम में डिफरेंट जो पाउचेज हैं वो हमने तय किए हुए हैं, जो डिफरेंट मुखैर हजरात हैं, जो डोनर्स हैं, जो परमानेंट डोनर्स हैं, उनके थ्रू कि हमने कितने बच्चों को किस कैटेगरी में स्कॉलरशिप देनी है। इसके अलावा और भी हम मुख्तलिफ लोगों से अपील कर रहे होते हैं कि हम जो टेक्निकल एजुकेशन है मेडिकल फील्ड में, उसमें जितने ज़्यादा लोग हम प्रोड्यूस करेंगे वो मैनकाइंड को, ह्यूमन बीइंग को वो जाके सर्व करेंगे। और दूसरा जो मैंने एस्पेक्ट बताया था मुर्शद हॉस्पिटल का सेहत के हवाले से, तो मुर्शद हॉस्पिटल एक ऐसी जगह पे है जो हब चौकी से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले है, और बलोचिस्तान और कराची का जो औरंगी है बल्दिया टाउन, इसको कवर कर रहा होता है। तो ये जगह जो है लोकेशन ऐसी आइडियल जगह पे है कि अगर हमें जो पेशेंट है खुजदार से आ रहा है, जो कोयटा से आ रहा है, तो उसे रास्ते में कोई प्रॉपर हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं मिलता, तो मुर्शद हॉस्पिटल उसको अकोमोडेट करता है, उसको फैसिलिटेट करता है हर लिहाज से। और इसमें अगर हम पैसों की बात करें, अगर हम इसमें डोनेशंस की बात करें, तो हमारे जो मुखैर हजरात हैं वो हमें पे भी कर रहे होते हैं, और ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम माइनस में चल रहे होते हैं, हमारे पास ओवर ड्यू पेमेंट्स होती हैं, जो फिर मुख्तलिफ लोग अगर हमें पे करते हैं तो उसको कंपनसेशन करते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सेकंड करूं, तो कोई भी पेशेंट अगर मुर्शद हॉस्पिटल में अगर आता है तो वो पैसों की वजह से वापस नहीं जाता। कोई हमारे पास पेशेंट रिलेशन ऑफिसर्स हैं, हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट है, इदारा अंदर बनाया हुआ है हमने, जिसका नाम है पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उसमें जो मॉनिटर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो डायरेक्ट उसको पेशेंट को देखते हैं, उसको असेस करते हैं। जैसे वो अगर इमरजेंसी में आया या OPD में आया तो उसको वो जो असेस करेंगे रिलेटेड हेड को बताएंगे, और इसको चेयर करते हैं हमारे CEO जो डॉक्टर काशिफ साहब। तो उनका जो एक वर्डिड है, जो एक लफ्ज़ है कि कोई भी पेशेंट बगैर पैसों के ऐसा नहीं हो
कि वो वापस चला जाए। और किसी को ये कानो कान खबर भी नहीं होती कि ये पेशेंट फ्री में इलाज हो रहा है या इसको कोई डोनेट कर रहा है, ना डोनर को पता है ना जिसको मिल रहा है उसको पता है। क्या बात है, क्या और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरीन होती हैं। अगर कोई पेशेंट, जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात है, हर घर का मसला है, नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में फुल टर्म पेशेंट्स अगर हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं तो इमरजेंसी में उसको ना सिर्फ लिया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, या वो सिजेरियन पे जाता है, या उसका आगे जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, वो एडमिट होता है। वो सारी की सारी चीज़ें मुर्शद हॉस्पिटल बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी रुकावट के, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी उसको डील करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तभी मैंने आपको बताया कि लास्ट 9 ईयर से मैं मुर्शद हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, मुर्शिद अस्पताल हो या इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन, ये गरीबों की मदद के लिए इन्होंने इदारा बनाया हुआ है। और मैं देखने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि ऐसे हज़रात का आप ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए, अपने सदक़ात अतियात इनको दीजिए।